हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वाली वीडियो में हम चैप्टर को अब आज कंप्लीट कर देंगे। सो यू डोंट नीड टू बी वरी कि हमने 11 पार्ट्स वीडियो के बना लिए हैं। मतलब आपको बहुत, लेकिन देखो अगर मैं एक ही पार्ट बना लेती तो आप मतलब बोर हो जाते। लेकिन अब हम धीरे धीरे सब वीडियोज़ में सब चैप्टर को, पूरे चैप्टर को कवर कर लिया हमने। टोटल 11 पार्ट हो जाएंगे। अब इस वाले पार्ट के बाद टोटल 11 पार्ट होंगे आपके फर्स्ट चैप्टर की। तो स्टार्टिंग है अकाउंट्स की। मतलब 11th क्लास में देखो अकाउंटिंग जो होती है वो स्टार्टिंग में थोड़ी सी मतलब ऐसे लगेगी कि अलग अलग, लेकिन जब हम स्टार्टिंग से बिल्कुल डिटेल में समझते जाएंगे तो हमें समझ आ जाएगा। सो यू डोंट नीड टू बी वरी। तो अब हम स्टार्ट करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर एट्रीब्यूट्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो जैसे मैंने इससे पहले वीडियो में बताया था, मतलब मैं सोच रही थी कि उसी में मैं कर दूं, लेकिन फिर 9 मिनट से ज़्यादा की हो गई थी, फिर बोर हो जाते हैं ऐसे बच्चे, है ना। सो देखो, कैरेक्टरिस्टिक्स, एट्रीब्यूट्स या फिर फीचर्स। ठीक है, देखो पहले हमने डिस्कस किया था अकाउंटिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हम करेंगे अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स। तो अब न्यू क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा आपके माइंड में कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन होती क्या है। देखो, जो आपकी बिजनेस की इन्फॉर्मेशन होती है, जो आपकी इंटरनल पार्टीज या फिर एक्सटर्नल पार्टीज यूज़ करती हैं ताकि आप अपने बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन का पता लगा सकें, आपके पीएनएल का पता लगा सकें। और मैनेजमेंट भी यूज़ करती है इसको, मैनेजमेंट भी यूज़ करती है ताकि वो अच्छे से प्लानिंग कर सके, कंट्रोलिंग कर सके और डिसीजन ले सकें। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन हम प्रिपेयर करते हैं ना, वो कैसी होनी चाहिए। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जो भी प्रिपेयर करते हैं या फिर प्रेजेंट करते हैं, वो ऐसा होना चाहिए कि आप अपने बिजनेस की ट्रू पिक्चर को दिखाएं, क्लियर पिक्चर। ठीक है, क्लियर पिक्चर को दिखाएं। तो देखो देखो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन ऐसी होनी चाहिए कि आप अपने ट्रू पिक्चर को दिखाएं और रियल पिक्चर को दिखाएं। ठीक है, क्लियर पिक्चर भी दिखाएं और सिस्टमैटिक फॉर्मेट होना चाहिए। सभी ट्रांजेक्शन अच्छे से रिकॉर्ड होनी चाहिए और जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो भी एग्जैक्ट होना चाहिए। फाइनेंशियल पोजीशन ट्रू होनी चाहिए। अगर आप फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक को कंपनी में यूज़ करते हैं, अपनी इन्फॉर्मेशन को प्रिपेयर करते हैं, तो वो यूज़र्स के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगी। नाउ वी आर स्टार्टिंग द नंबर 1 जो है रियलाबिलिटी। ठीक है, तो देखो रियलाबिलिटी क्या क्या होती है। पहले तो हम देख लेते हैं फैक्चुअल का मतलब क्या होता है। फैक्चुअल मतलब ट्रू। ठीक है, तो पहले एक अपनी अलग डिक्शनरी नोटबुक बना लो, सेपरेट नोटबुक, जिसमें आप वर्ड्स के मीनिंग्स लिखते जाओ। फैक्चुअल का मतलब होता है ट्रू। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं रियलाबिलिटी। तो रियलाबिलिटी से ही पता चल रहा है कि मतलब ट्रू, फैक्चुअल। ठीक है, रियलाबिलिटी का मतलब भी फैक्चुअल होता है। ठीक है, देखो कि आप जो भी इंफॉर्मेशन देंगे वो ट्रू होनी चाहिए और फैक्ट होनी चाहिए। फैक्ट मतलब फैक्चुअल होनी चाहिए। और अगर आप अपनी इंफॉर्मेशन को ट्रू देंगे, फैक्ट देंगे, तो इससे आपकी जो प्रॉफिट एंड लॉस होगा वो भी ट्रू आएगा और आपकी जो फाइनेंशियल पोजीशन होगी वो भी ट्रू होगी। आपकी जो भी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए ट्रू होनी चाहिए एंड एग्जैक्ट होनी चाहिए। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन रियलाबल होना चाहिए। देखो फैक्चुअल का मतलब मैंने बताया ट्रू। वेरीफेबल का मतलब अगर आप यूज़ किसी भी डॉक्यूमेंट से मैच करें तो वो मैच हो जाए, इसको बोलते हैं वेरीफाइबल। ठीक है, इस वाली कंडीशन में अकाउंटिंग में। तो देखो आपने अपनी इन्फॉर्मेशन में दिखाया है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया है। ठीक है, और उसमें आप अपने सेल को दिखाया है 20 लाख, तो 20 लाख सेल आपके पास, उसका प्रूफ होना चाहिए। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जो होनी चाहिए वो वेरीफाइबल होनी चाहिए। मतलब अगर आप किसी को डॉक्यूमेंट से मैच कराएं तो वो मैच हो जाए। मान लीजिए आपको आपको परचेज अपनी दिखानी है परचेज अकाउंट में, परचेज अकाउंट इन्फॉर्मेशन में। ठीक है, एग्जैक्ट है या नहीं है, तो वो किससे पता चलेगा, कैसे पता चलेगा? परचेज इनवॉइस से पता चलेगा। परचेज इनवॉइस मतलब क्या होता है, आपने जितना भी परचेज किया है उसका बिल होता है। ठीक है, तो सेल्स, एक तो परचेज इनवॉइस होता है, एक होता है सेल्स इनवॉइस। सेल्स इनवॉइस होता है अगर आपने जितना भी सेल किया है उसका बिल होगा वो। ठीक है, तो ये सब डॉक्यूमेंट्स के बारे में हम कवर करेंगे भी आगे वाले चैप्टर्स में। ठीक है, अभी जितना भी आ रहा है ये परचेज इनवॉइस, सॉरी परचेज वॉइस, सेल्स वॉइस, ये फिलहाल आप लिखते जाइए। ठीक है, तो देखो आपकी कोई भी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए वो एग्जैक्ट होनी चाहिए, और अगर एग्जैक्ट होगी आपका पीएनएल भी ट्रू होगा और आपकी फाइनेंशियल पोजीशन भी ट्रू होगी। बस ये था इसके अंदर। अब नेक्स्ट है हमारा रिलेवेंस। रिलेवेंस का मतलब होता है इंपॉर्टेंट। तो देखो रिलेवेंस का मतलब होता है इंपॉर्टेंट। मीन्स आपकी जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में जितने भी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए वो सभी इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। ये नहीं कि आप बिना बात के इंफॉर्मेशन लिख दो, नो, सभी इंफॉर्मेशन यूज़फुल होनी चाहिए किसी भी यूज़र्स के लिए। मतलब आपको सारी यूज़फुल इंफॉर्मेशन उसमें दिखानी है। ठीक है, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट से पता चलती है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है आपको वो रिलेवेंट मतलब इंपॉर्टेंट होना चाहिए। जिनकी ज़रूरत नहीं है वो अनइम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं
होनी चाहिए। जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी वो कैसी होनी चाहिए, ताकि जो डिफरेंट पार्टीज़ हो वो कैसी होनी चाहिए, ताकि जो डिफरेंट पार्टीज़ हैं वो उसे डिफरेंट डिसीजंस ले सकें। जैसे मैनेजर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, क्रेडिटर्स हैं, या और भी बहुत सारी पार्टी हैं जिसको इन्फॉर्मेशन चाहिए। जो भी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। तो बस रिलेवेंस से याद रखना, इंपॉर्टेंट टॉपिक तो आप खुद भी एक्सप्लेन कर दोगे एग्जाम में। नाउ द थर्ड इज अंडरस्टैंडेबिलिटी। अंडरस्टैंडेबिलिटी मतलब समझ आना, ठीक है, समझ आना, ठीक है। तो जो भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हो वो समझ आनी चाहिए। आप कोई इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट कर रहे हो और उसका कोई भी यूज़ करना चाहता है, कोई भी यूज़र उसे यूज़ करना चाहता है, चाहे वो इंटरनल पार्टी हो या एक्सटर्नल पार्टी हो, उन्हें समझ आनी चाहिए बस, ठीक है। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन ऐसे प्रेजेंट होनी चाहिए सिंपल और लॉजिकल वे में, और वो किसी भी यूज़र के लिए इजीली समझ आ जाए। यूज़र इंटरनल हो या एक्सटर्नल, कोई भी हो सकता है, लाइक इन्वेस्टर, लेंडर, एम्प्लॉय एक्सेट्रा। देखो, मान लो एक पर्सन को अकाउंट की नॉलेज नहीं है, उसको बहुत ज़्यादा अकाउंट नहीं आती, तो उसको भी बिना डिफ़िकल्टी के समझ आ जाए। देखो, हम ये पढ़ रहे हैं अंडरस्टैंडेबिलिटी, और कभी कंफ्यूज हो जाओ कि हम कभी रिलेवेंस पढ़ रहे हो, नहीं, ये हम अंडरस्टैंडेबिलिटी पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो देखो, जिसको अकाउंटिंग नहीं आती वो कैसे कर पाएगा। उसके लिए आपको इन्फॉर्मेशन एक्सप्लेनेटरी नोट देना चाहिए। मतलब जो भी इन्फॉर्मेशन आपने दिखाई है, उसका नोट दिखा दें कि हाँ ये इसलिए दिखाया, हाँ ये इसलिए दिखाया। तो कुछ ट्रांजेक्शन ऐसी होती हैं जिसको हम P&L में, बैलेंस शीट में नहीं शो कर पाते, तो उसके लिए आप शो करेंगे कि हमने क्यों नहीं दिखाया। तो उसके लिए आपको नोट दिखाना होगा। अंडरस्टैंडेबिलिटी होनी चाहिए, सिंपल लैंग्वेज होनी चाहिए, लॉजिकल मैनर होना चाहिए, ताकि आप अपने पर्सन को अच्छे से समझा सकें। नाउ नंबर 4, कंपैरेबिलिटी। कंपेयर से पता चल रहा है तुलना करना, सो इसका मतलब कंपैरेबिलिटी है, ओके। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज कंपेरेबिलिटी, मतलब तुलना करना। देखो, आपकी कोई भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन हो, आप उसको कंपेयर कर सकते हैं आपके प्रीवियस ईयर से। कंपेरेबिलिटी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब ये बहुत ज़्यादा यूज़ भी होती है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वालिटी है, ठीक है। आपको जो भी वैल्यू आपकी जो वैल्यू डली है करंट ईयर की, आपकी जो वैल्यू डली है प्रीवियस ईयर में, आप उसे कंपेयर कर सकते हो करंट ईयर की वैल्यू से, ताकि आप अपने करंट परफॉर्मेंस को कंपेयर कर सको पास्ट परफॉर्मेंस के जो परफॉर्मेंस से, ठीक है। कि आपका जो बिज़नेस है कैसा चल रहा है, पहले सही था, पहले जैसा है, या पहले से कम हुआ है। आपकी जो करंट परफॉर्मेंस है आपके बिज़नेस की प्रीवियस बिज़नेस की परफॉर्मेंस से कंपेयर कर सकते हैं। और आपके ऐसे बिल्कुल अपनी राइवल, मतलब अगेंस्ट कंपनी जो सेम टाइप ऑफ प्रोडक्ट बना रही है, आप उससे भी अपनी कंपनी को कंपेयर कर सकते हो। अपनी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी और फाइनेंशियल पोजीशन को कंपेयर कर सकते हो। अपनी कंपनी के करंट परफॉर्मेंस को कंपेयर कर सकते हैं पास्ट परफॉर्मेंस से। और ऐसे ही बिल्कुल आप अपनी कंपनी की परफॉर्मेंस को किसी दूसरी कंपनी की परफॉर्मेंस से भी कंपेयर कर सकते हो। और इससे आपको कंपनी भी स्ट्रॉन्ग और वीक पॉइंट्स पता चल जाएंगे। फिर आप अपनी वीकनेस पे वर्क करोगे, है ना, फिर वो उसको कवर अप कर लोगे वीकनेस को, फिर और ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हो। नंबर 5 और जो लास्ट है वो है फेथफुल प्रेजेंटेशन। आप जो भी प्रेजेंट कर रहे हो अपनी इन्फॉर्मेशन में वो फेथफुल मतलब ट्रू होना चाहिए। अभी पीछे भी पढ़ा हमने, फाइनेंशियल पोजीशन को नीड होती है कि उसको हमेशा ट्रू और फेयर व्यू दें प्रॉफिटेबिलिटी का, ठीक है, फाइनेंशियल पोजीशन का और कैश फ्लो का, ठीक है। देखो, इसके अंदर क्या है, फेथफुल प्रेजेंटेशन में आप जो भी प्रेजेंट कर रहे हो, देखो लास्ट टॉपिक है फेथफुल प्रेजेंटेशन। आप जो भी प्रेजेंट कर रहे हो अपनी इन्फॉर्मेशन में वो फेथफुल मतलब ट्रू होना चाहिए। फाइनेंशियल पोजीशन को नीड होती है कि आप उसको हमेशा ट्रू और फेयर व्यू दें, प्रॉफिटेबिलिटी का, फाइनेंशियल पोजीशन का और कैश फ्लो का, बस यही था इसके अंदर, ठीक है। नाउ अब वी आर स्टार्टिंग द रोल ऑफ अकाउंटिंग, जो बिल्कुल लास्ट टॉपिक है आपके चैप्टर का। हाँ, इसके बाद अच्छा डीके गोल बुक में तो है, अच्छा सॉरी, डीके गोल बुक में है अकाउंटिंग प्लेस टू फॉलोइंग डिफिकल्टीज। चलो देखें हैं डिफरेंट रूल, सॉरी। चलो पहले देखते हैं हम ये रोल ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। बिजनेस की एनवायरनमेंट की चेंज होने की वजह से और सोसाइटी की डिमांड बढ़ने की वजह से जो रोल है अकाउंटिंग का वो भी चेंज होता है, ठीक है। पहले टाइम पर सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाता था, सिर्फ अकाउंटिंग का ये वर्क था। लेकिन अब बिजनेस एनवायरनमेंट बहुत तेज़ी से चेंज हो गया है, जिसकी वजह से रोल ऑफ अकाउंटिंग भी चेंज हो गया है और अकाउंटिंग डिफरेंट रोल प्ले करती है। देखो अब मतलब जैसे हमारा रोल ऑफ अकाउंटिंग है
अच्छा हाँ, ये तो लास्ट टॉपिक है, सही कहा मैंने, ये लास्ट टॉपिक है रोल ऑफ अकाउंटिंग, जिसके अंदर सबसे पहला टॉपिक आता है रोल ऑफ अ लैंग्वेज। अकाउंटिंग एक लैंग्वेज का रोल प्ले कर रही है बिजनेस की, ठीक है, क्योंकि अकाउंटिंग से ही हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। मीन्स अकाउंटिंग से ही कोई जो पर्सन है जिसको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो अपने डिसीजन ले सकता है, उसको P&L के बारे में पता चलता है, फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में पता चलता है कि उनकी, क्योंकि उसमें रिपोर्ट्स बनाए जाते हैं, स्टेटमेंट बनाई जाती है। अब नंबर 2 है रोल ऑफ हिस्टोरिकल रिकॉर्ड। हिस्टोरिकल मैंने बताया था, मतलब देखो हमारे पास अपने बिजनेस की बहुत सारी हिस्ट्री मिल सकती है, क्योंकि हम एक एक ट्रांजेक्शन को उसमें रिकॉर्ड करते हैं और अकाउंटिंग को स्पेसिफाइड रूट से रिकॉर्ड करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट रूल से, ठीक है। तो देखो एक न्यू वर्ड आया है, वो है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड। देखो मैंने आपको कहा था डिफरेंट नोटबुक बना लो जिसके अंदर वर्ड ना आप लिखते जाओ, तो एक मैं न्यू वर्ड बता रही हूँ, वो है क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड। तो आपको आगे जाके इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर ये वर्ड आता है या फिर आ गया हो, ठीक है। देखो क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड का मतलब होता है जैसे जैसे ट्रांजेक्शन आ रही है वैसे वैसे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है, डे टू डे या फिर लगातार ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है, मतलब जैसे जैसे आए बस तभी तभी हो जाए, डेट वाइज डे वाइज, ठीक है, इसको बोलते हैं हम क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड। तो अब थर्ड है रोल ऑफ डिटरमाइनिंग द नेट प्रॉफिट। अकाउंटिंग नेट प्रॉफिट का भी रोल प्ले करती है। अकाउंटिंग की हेल्प से हमें बिजनेस का ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस पता चलता है, प्रॉफिट एंड लॉस बनाकर ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस देती है, ठीक है, अकाउंटिंग ही। नंबर 4 है रोल ऑफ डिटरमाइनिंग द फाइनेंशियल पोजीशन। अकाउंटिंग फाइनेंशियल पोजीशन का भी रोल प्ले करती है, बैलेंस शीट बनाकर फाइनेंशियल पोजीशन बताती है। नंबर 5 रोल ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन तो दे रही है हमें, किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन को, किसी भी पार्टी के लिए इन्फॉर्मेशन हो, अकाउंटिंग अब तक इन्फॉर्मेशन सिस्टम बनाया है, वो तरह तरह की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमें दे रही है, जिसकी वजह से हम अपने मैनेजर्स को या फिर इंटरेस्टेड पार्टीज़ या फिर प्रोप्राइटर्स को मतलब प्रोप्राइटर डिसीजन का ये इन्फॉर्मेशन पहुंचा सकते हैं, फिर वो डिसीजन ले सकते हैं। नंबर 6 रोल ऑफ सर्विस प्रोवाइडर। अकाउंटिंग सर्विस प्रोवाइड कर रहा है अकाउंटिंग सर्विस प्रोवाइडर का भी रोल प्ले करती है। अकाउंटिंग जो होती है वो सर्विस प्रोवाइडर का भी रोल प्ले करती है। अकाउंटिंग हमें फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करती है, जिससे यूज़र्स तरह तरह के डिसीजंस ले सकते हैं। तो बस यही था हमारा चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट चैप्टर है जो है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, वो भी जल्दी स्टार्ट करेंगे। सो वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय। अच्छा देखो, जो हमारा फर्स्ट चैप्टर था ये बिल्कुल कंप्लीट हो गया। डीके गोल की जो बुक है, डीके गोल की बुक में टोटल आई थिंक 21 चैप्टर्स हैं। हाँ 21, लेट मी चेक फर्स्ट। यस, नहीं 27 चैप्टर्स हैं, जिसमें हमने फर्स्ट कंप्लीट किया, सेकंड बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स वी विल स्टार्ट सून। ओके, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।